हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी लाइव क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपकी लाइव क्लास का पार्ट 26 है और ये कॉन्टिन्यूटी का तीसरा पार्ट है। तो चलिए हम कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कल के वीडियो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी पार्ट 3। तो देखिए आपका जो अगला टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 ये था, 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एफ एक्स देखिए एफ एक्स की दो वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे एक्स है, ग्रेटर देन 1 पे 5 है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 पर संतत है। ऐसा आपको प्रूफ करना है। फंक्शन को लिखा एक्स बराबर 0 पर हम चेक करना चाह रहे हैं। तो देखिए हमने लिखा लिमिट में यक्स टाइम्स 0 प्लस एफ एक्स, फिर हमने लिखा लिमिट में यक्स टाइम्स 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच ऐसा जाएगा। 0 प्लस एच का मतलब यह है कि 0 से बड़ा। अब यहाँ पे देखिए एक दे रहा है, एक यहाँ पे दे रहा है कि एक्स का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4 मतलब 0 आएगा ही नहीं। अब 0 प्लस एच का मतलब ये है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा आपका मान देखना है। 0 से थोड़ा बड़ा कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए लेस देन 1 है। लेस देन 1 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 1 से सारी छोटी वैल्यू यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर 0 भी आएगी। ठीक है, तो ये हम इस मान को कंडक्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए इस मान को कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगर एफ एक्स का मान यक्स है तो एफ एच का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें एल एच एल। ठीक है, एल एच एल निकालेंगे। लिमिट में यक्स टाइम्स टू 0 माइनस लिमिट में यक्स टाइम्स टू 0 माइनस एफ एक्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में यक्स टाइम्स टू 0 एफ 0 माइनस का एच, 0 में एच को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का एच। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू निकालें। तो एफ ऑफ माइनस एच जब यहाँ पे हम रखेंगे तो देखिए एफ ऑफ 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम, 0 से कम वैल्यू भी इसी में आएगी। ठीक है, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू इसी में आएगी, क्योंकि यहाँ तो 1 से बड़ी वैल्यू है। इसके लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो जब एफ एक्स का मान ये है तो एफ ऑफ माइनस एच का मान क्या होगा, माइनस एच हो जाएगा। बस इसमें यही चीज़ देखना आपके पास होता है कि कोई फंक्शन का इस्तेमाल किया, बाकी बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर रखिए 0 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा f0। अब 0 कहाँ पर आएगा, 0 आपके पास यहीं पर आएगा। तो एफ एक्स का मान यक्स है तो f0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। चलिए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब चलिए 1 पे चेक कर लेते हैं। फंक्शन तो हमारा यही है, 1 पे चेक कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 1 पे एक्स इज इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट में यक्स टेंड्स टू 1 प्लस, फिर ये हो जाएगा लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा देखिए कहाँ पर है आपके पास, ये देखिए 1 से बड़े मान यहाँ पर आएंगे। तो एफ एक्स का मान अगर 5 है तो एफ 1 प्लस एच का मान भी क्या हो जाएगा, 5। भाई एक्स तो है नहीं जो उसकी जगह पर रखेंगे, तो 5 आएगा। तो वैल्यू कितनी हो गई, 5।
ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट में यक्स टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0 f1 माइनस का h। और 1 माइनस h का मतलब हो गया 1 से कम। तो 1 से कम वैल्यू की बात करें तो 1 से कम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आएगी। तो एफ एक्स का मान यक्स है तो f1 माइनस h का मान क्या होगा, 1 माइनस h। वही ऐसी जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का h। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, वैल्यू आएगी 1। तो यहीं पर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखें तो f1 की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं कि f1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, 0 बराबर आना चाहिए। इसलिए यक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब हमको चेक करना है x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट को देखेंगे। लिमिट में यक्स टेंड्स टू 2 प्लस, लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f2 प्लस h। लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ तो 1 से कम वैल्यू है, यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ा यहाँ पर क्या आएगा। तो एफ एक्स का मान 5 है तो f2 प्लस h का मान क्या हो जाएगा 5। पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट में यक्स टेंड्स टू 2 माइनस, फिर आपका हो जाएगा लिमिट में यक्स टेंड्स टू 0, f2 माइनस h। अब यहाँ चाहिए 2 से कम, 2 से कम वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहीं पे आएगी। 2 से कम वैल्यू इसी में, इसमें तो एक सारी छोटी वैल्यू है, 2 से कम भी वैल्यू इसी में आएगी। तो एफ एस का मान 5 है तो f2 माइनस h का मान क्या होगा 5। ये तो है नहीं जहाँ 2 माइनस h रख पाएंगे, वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम निकालेंगे यहाँ पर f2 का मान, f2 का मान 2। तो 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ तो सब 1 से कम वैल्यू है, तो यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू है तो 2 यहीं पर आएगा। तो एफ एक्स का मान 5 है तो f2 का मान भी 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब यक्स बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत, कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो मिले वो आपको पता चल जाए। और लाइक कमेंट जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यफ के सभी, यफ मतलब फंक्शन, यफ के सभी सान्तत्य और असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। और कल के होमवर्क में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम उसको आपको बता देंगे अगर कोई समस्या हो गई हो तो। वैसे कभी अभी तक किसी के कमेंट नहीं आए हैं, किसी को प्रॉब्लम की कोई समस्या हो तो बताइएगा, उसको भी हम बता देंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पर 2 वैल्यू कह रहा है कि यक्स 0 के बराबर है तो 1 होगा, यक्स 0 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू हो गई। तो परीक्षण बिंदु हमारा क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे इनकी बात हो रही है। ठीक।
ठीक है, तो ये परीक्षण बिंदु हो गया 0 हमारे पास। चलिए परीक्षण बिंदु हो गया x बराबर 0। अब हम x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स 0 करेंगे f0 प्लस h और 0 प्लस h हो जाएगा h। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या वैल्यू होगी। 0 प्लस का मतलब होता है 0 से बड़ा, तो ये तो 0 के बराबर वैल्यू है। ये 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी, यानी दोनों की जगह हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर दैन 0 पर भी इसी का इस्तेमाल, लेस दैन 0 पर भी इसी का इस्तेमाल। ठीक है, क्योंकि बराबर वाला फलन के मान के लिए होता है। तो एफ एच का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए एच अपान एच स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है, जैसे आपने लिमिट में क्वेश्चन लगाए थे। ये देखिए हमने इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, ऐसा कर सकते हैं। अब साइन थीटा अपान थीटा फार्मूला आपने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ए का हमने यहाँ पर गुणा कर दिया आंसर हर में। ये ए जब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये देखिए फार्मूला बन चुका है, साइन थीटा अपान थीटा दोनों सेम वैल्यू हो जाएगी। साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। जब इसको x टेंड्स 0 करेंगे, लिमिट में x टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 में h को घटाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए भी इसी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 0 से कम वैल्यू है, 0 से कम वैल्यू भी यहीं पर आएगी, क्योंकि ये तो बराबर वाली केस है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस एच का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको साइन स्क्वायर ए माइनस एच है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एच, और ये भी आपके माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। और अभी मैंने इसको निकाला था, देखिए इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, साइन स्क्वायर एच माइनस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई थी ए स्क्वायर, तो यानी ये भी कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, जैसे ये है वैसे ही है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, यानी f0। अब देखिए एफ एक्स का मान x बराबर 0 पे कितना है, 1 है, तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट और लेफ्ट ही, राइट और लेफ्ट तो बराबर है, सॉरी, राइट भी ए स्क्वायर लेफ्ट भी ए स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन आपका असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर परीक्षण बिंदु x बराबर 0 है। जब भी डज नॉट इक्वल केस होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे और वही परीक्षण बिंदु होगा।
ठीक है, परीक्षण बिंदु x बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट में x टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा fh। उसके बाद में लिमिट में h टेंड्स टू 0, 0 से प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, वो मान यहाँ पर आएगा और ये वैल्यू आएगी। अगर fh का मान साइन 1/h तो fh का मान साइन 1/h। और देखिए इसका मान होता है लिमिट h तो साइन 1/h की वैल्यू होती है -1 और +1 के मध्य स्थित एक परिमित राशि। मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट तो होती है लेकिन डिफाइन नहीं की जा सकती है। ओके, आगे हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर आपके पास जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 से कम, ये भी वैल्यू इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स 0 साइन ऑफ -1/, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी आ गई -1 और +1 के मध्य स्थित एक परिमित राशि। ये प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं। f0 की वैल्यू क्या है 0। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। ये भी आपके पास असंतत फलन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। इसमें कह रहा है मॉड x माइनस 3, ये है जब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, 0 जब x बराबर 3 है। देखिए मापांक फलन है। जैसे मापांक फलन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, मतलब 3 से बड़ी है 3 छोटी है, तो ये फंक्शन है। जब 3 के बराबर है तो हमारे पास 0 दिया गया। तो इस केस में हमें देखना है, बराबर वाला केस यहाँ पर नीचे दिया गया। ठीक है, तो इस केस में हमें देखना है कि ये आपका सतत है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। यानी परीक्षण बिंदु क्या है, x बराबर 3। तो पहले हम x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट में x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट में h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और लिमिट में h टेंड्स टू 0 3 प्लस h का मतलब 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मान यहाँ पर आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड में 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी मॉड h। और वैल्यू ये मॉड वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो वैल्यू आ जाएगी h और ये आंसर आएगा आपके पास 0। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट में x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट में h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, 3 से कम भी इसी का इस्तेमाल करेंगे।
तो वैल्यू आ जाएगी मॉड 3 माइनस एच माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया, मॉड माइनस एच, और वैल्यू हो जाएगी एच, यानी इसकी वैल्यू भी आ गई 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा f3, और x बराबर 3 पर f 0 है, तो f3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये भी आपके पास इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 3 पर फलन हमारा समतल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 फंक्शन है, 3, 4, 5। 3 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर या 1 से कम होगी। 1 x की वैल्यू 1 से कम और 3 छोटी, तब ये हो जाएगा, और ये हमारे पास ये वैल्यू है। अभी देखिए यहाँ पे परीक्षण बिंदु कौन कौन होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हमारे पास केवल 3 ही केस बन रहा है। देखो 3 प्लस करते हैं तो 3 से बड़ा मान, 3 माइनस करते हैं 3 छोटा मान, अगर मान लीजिए 3 पे चेक कर रहे हैं, और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी बराबर 3, यानी 3 केस है। ग्रेटर अगर 3 पे निकाल रहे हैं तो ग्रेटर दैन 3, लेस दैन 3 और बराबर 3, तो हम 3 पे चेक कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर तो बहुत सारे मान हैं कि देखिए 1 भी है, 0 भी है, 3 भी है, 10 भी है। तो 3 पे हमारे पास कौन कौन से केस बन रहे हैं, मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल, ये हमारे पास कौन से केस बन रहे हैं उनको हम देखेंगे। 0 पे देखिए ग्रेटर दैन 0 है, बराबर 0 है, लेकिन लेस दैन 0 नहीं है, तो हम 0 पे नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लेस दैन वाला नहीं है हमारे पास। ठीक है, निकालने को उसमें भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं 1 पे हमारे पास देखो कौन से, 1 पे तीनों केस हैं, लेस दैन, इक्वल और ग्रेटर दैन, तो 1 परीक्षण बिंदु हो गया। 3 पे लेस दैन, ग्रेटर दैन, 3 इक्वल हो गया। ठीक है, और 10 पे हमारे पास केवल 2 ही केस हैं, लेस दैन है, इक्वल है, तो हमारे पास 2 परीक्षण बिंदु होंगे। और अगर किसी पे निकालने के लिए कहता है तो फिर हम उस पर निकालेंगे ना, अपने मन से अगर परीक्षण में ढूंढना है तो इस तरीके से हम ढूंढ लेंगे। तो x बराबर 1 और x बराबर 3, ये 2 परीक्षण बिंदु आपके पास होगा। तो चलिए हम x बराबर 1 पर निकालते हैं और 3 आपका होमवर्क पे देते हैं। x बराबर 1 पे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट में x टेंड्स टू 1 प्लस तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब हमें देखना है कि 1 से बड़ा मान कहाँ नज़र आ रहा है। देखो जरा, 1 से बड़ा आपके पास ये है, x की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर है, तो एफ का मान 4 है, तो f1 प्लस h का मान कितना हो जाएगा, 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट में x टेंड्स टू 1 माइनस, तो लिमिट में x टेंड्स टू 0 f1 माइनस का h। 1 से कम वैल्यू कहाँ पर है, ये है आपके पास, एफ का मान 3 है, तो f1 माइनस h का मान क्या हो जाएगा, 3। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, f1, ये बराबर वाला केस यहाँ पर है, तो f1 का मान कितना हो जाएगा, 3। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन हमारा असंतत है, डिसकंटिन्यूअस। अब हमें x बराबर 3 पे चेक करना है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट में x टेंड्स टू 3 प्लस
और इसको जब आप लिमिट में यस टाइम्स 0 करेंगे तो ये हो जाएगा f3 प्लस एच। 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कहाँ नजर आ रहा है? देखो x की वैल्यू 3 से बड़ी ये है, तो इसके लिए 5 है। तो एफ एच की वैल्यू अगर 5 है तो f3 प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट में x टाइम्स टू 3 माइनस, फिर हो जाएगा लिमिट में h टाइम्स टू 0 f3 माइनस एच। अब ये देखिए f3 माइनस एच है 3 से लेस। 3 से लेस है, देखो कहाँ पर नज़र आ रहा है? 3 माइनस एच की बात करें, 3 से कम आपके पास ये है तो एफ एच का मान 4, तो f3 माइनस एच का मान कितना हो जाएगा? 4। वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालना चाहे निकाल लीजिए। f3 का मान देखिए कितना हो जाएगा? x बराबर 3 पे f 5 है तो f3 का मान भी 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर भी आपके पास फलन क्या है? असममित। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे कल फिर हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। और आज आपका कोई होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, आप इसी की प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से, ठीक है? यही आपका होमवर्क है। ओके।